गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रमेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री इटर्नल लाइफ स्कूल के यूट्यूब चैनल पे बेटा वेलकम करता हूँ। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे बेटा, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के बीच में अपन डिफरेंस क्रिएट करेंगे। अलग अलग अपने पास मेथड हैं, जैसे अपन इस वीडियो में लुकास टेस्ट पढ़ेंगे, विक्टर मेयर टेस्ट पढ़ेंगे। अपने पास ऑक्सीडेशन के बेसिस पे अपन डिफरेंस कैसे करेंगे, डीहाइड्रोजनेशन के बेसिस पे कैसे डिफरेंस करेंगे, और एस्ट्रिफिकेशन जो रिएक्शन है उसके बेसिस पे कैसे डिफरेंस करेंगे। टोटल इस वीडियो में मैं आपको 5 मेथड्स बताऊंगा, जिसके द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में आप डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे। और पांचों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लुकास मेथड और विक्टर मेयर मेथड, ये 2 मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा लुकास मेथड की बात करते हैं। तो आओ देखते हैं बेटा, टॉपिक अपना लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ये आज का अपना टॉपिक है। पहला अपना पॉइंट है बेटा लुकास टेस्ट। अब सबसे पहले आती है कि इसका नाम लुकास ही क्यों रखा, क्योंकि जब अपन इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें अपन लुकास रिएजेंट को काम में लेते हैं। लुकास रिएजेंट होता क्या है बेटा, अपने पास एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसनट्रेट HCl का इक्विमोलर मिक्सचर, यानी कि दोनों की समान जो मात्रा जो है वो अपने पास क्या कहलाता है बेटा, लुकास रिएजेंट कहलाता है। इसके बेसिस पे अपन प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे, फिर सेकेंडरी की और फिर टर्सरी की, और देखेंगे कि रिएक्शन के दौरान होता क्या है। देखते हैं अपन, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कंसनट्रेट HCl इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट, कि इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर क्या कहलाता है, लुकास रिएजेंट कहलाता है। फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं बेटा, प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर एंड डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी, कि जब मैं प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराऊं बेटा, लुकास रिएजेंट से कराऊं, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेट HCl। इसको वैसे भी ध्यान रखना, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा था कि व्हाट इज लुकास रिएजेंट, केवल इतना ही पूछा था, मेथड नहीं पूछा था। तो केवल उसकी ये भी याद रखना कि होता क्या है। तो कंसनट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में जब मैं प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाता हूं तो मेरे पास कोई भी रिएक्शन वहां पे कंप्लीट नहीं होती है एट रूम टेम्परेचर। इट मीन्स कि अपने पास जब रिएक्शन नहीं है तो किसी भी प्रकार की वहां पर टर्बिडिटी एक प्रकार से यहाँ पे किसके फॉर्म में है बेटा, एक जो प्रिसिपिटेट जो है उसके फॉर्म में यहाँ पे वर्ड को काम में लिया है, कि जब भी अपने पास कोई रिएक्शन होगी इनके साथ तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये किसके साथ होता है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल के साथ होता है। सेकेंड अपन बात करें बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट इमीडिएटली, कि जैसे ही मैं सेकेंडरी अल्कोहल में लुकास रिएजेंट मिलाऊं तो तुरंत ही इमीडिएटली वो रिएक्शन नहीं करता है, बट टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड विद 5 मिनट्स। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो लगातार उसके कांटेक्ट में रहेगा तो कुछ समय के बाद उन दोनों की क्या हो जाती है बेटा, रिएक्शन हो जाती है, और 5 मिनट के बाद अपने को क्या मिल जाती है बेटा, टर्बिडिटी अपने को प्राप्त हो जाती है। रिएक्शन की अपन बात करते हैं बेटा, तो अपने पास ये जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, कंपाउंड का नाम होगा 2-प्रोपेनॉल, और इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ बेटा HCl के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे आप देखो HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये जो OH है ये इस H के साथ जुड़ेगा और क्या बनाता है बेटा, H2O का मॉलिक्यूल। बचा क्या, CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या है बेटा Cl। तो मेरे पास क्या जुड़ गया कि CH3 CH CH3 और Cl। तो इसका अपने को क्या मिल जाता है बेटा, टर्बिडिटी मिल जाता है। ये जो कंपाउंड जो बना वो क्या कहलाएगा बेटा, कि अपने पास फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 2 पे अपने पास क्लोरो लगा हुआ है तो 2-क्लोरो-प्रोपेन के फॉर्म में अपन इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अपने पास तीसरा पॉइंट है बेटा, टर्सरी अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट, कि जैसे ही आप टर्सरी अल्कोहल में अपने पास लुकास रिएजेंट को मिलाते हो तो वो तुरंत ही, यानी कि अब जैसे मिलाया वैसे ही रिएक्शन हो गई, उसमें कोई अपने पास टाइम नहीं लगता है। एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी, और क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, टर्बिडिटी वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जैसे अपने एग्जांपल लिया बेटा टर्सरी अल्कोहल, तो टर्सरी अल्कोहल में अपने पास ये जो OH है ये और HCl जो है ये
तो H+ और Cl-, तो इसका अपने पास क्या है बेटा OH और H, तो ये तो आपस में मिलकर क्या बना लिया बेटा H2O, और ये क्या बनता है CH3, कार्बन CH3, और इस कार्बन से क्या जुड़ गया बेटा Cl, तो ये अपने पास क्या बन जाता है, इसका टर्बिडिटी प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपने पास अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में क्या कर सकते हैं बेटा, डिफरेंस क्रिएट करते हैं। किसके बेसिस पे, ल्यूकास रिएजेंट के बेसिस पे। वापस से देखना बेटा कि अपने पास प्राइमरी जो एल्कोहल है वो रूम टेम्परेचर पे ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करता है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंडरी एल्कोहल जो है वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ इमीडिएटली रिएक्शन नहीं करता है, विद इन 5 मिनट्स टर्बिडिटी आर प्रोड्यूस्ड, कि 5 मिनट के अंदर वो क्या करता है बेटा, टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स उसको रिएक्शन होने में कुछ समय लगता है, वो तुरंत ही रिएक्शन नहीं कर पाता है। तीसरा अपने पास पॉइंट टर्सरी एल्कोहल, तो टर्सरी एल्कोहल के साथ ल्यूकास रिएजेंट इमीडिएटली क्या करता है बेटा, रिएक्शन करता है और टर्बिडिटी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इसके बेसिस पे मैंने क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। शायद आपको क्लियर हो गया होगा बेटा टॉपिक, इसको एक बार वापस से आप रिवाइज करना और इसको देखना। सेकेंड अपने पास बेटा मेथड है विक्टर मेयर मेथड। विक्टर मेयर मेथड भी बेटा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है, जैसा अपन प्राइमरी एल्कोहल के साथ करेंगे वही रिएक्शन अपन सेकेंडरी एल्कोहल के साथ करेंगे और उन्हीं रिएक्शन को अपन टर्सरी एल्कोहल के साथ क्या करेंगे बेटा, रिपीट करेंगे। तो अपने पास इनमें क्या होता है कि जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को अलग अलग कलर के सॉल्यूशन अपने को लास्ट में प्राप्त होते हैं। तो उन सॉल्यूशन के बेसिस पे अपन क्या कर पाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में डिफरेंस कर पाते हैं। जैसे आपको लास्ट में प्राइमरी एल्कोहल में ब्लड रेड कलर मिलेगा, सेकेंडरी एल्कोहल में आपको ब्लू कलर मिलता है और टर्सरी एल्कोहल जो होता है वो कलरलेस होता है, यानी कि आपको किसी प्रकार का कोई कलर वहाँ पे ऑब्टेन नहीं होता है। तो अपने को तीनों अलग अलग प्रकार के कलर मिले तो उनके बेसिस पे अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में क्या कर पाते हैं बेटा, डिफरेंस कर पाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि मेथड होगा क्या, क्या क्या अपने को रिएक्शन करवानी, क्या क्या स्टेप फॉलो करनी है, वो अपन यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। तो पहला अपने पास है बेटा प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल में अपने पास ये बेटा CH3 CH2OH, तो CH3 CH2OH का जो मॉलिक्यूल जो है वो क्या कहलाता है बेटा, एथेनॉल कहलाता है। क्या कहलाता है, एथेनॉल। इस एथेनॉल की रिएक्शन में फास्फोरस की प्रेजेंस में आयोडीन I2 का मॉलिक्यूल है, इसकी प्रेजेंस में इस मॉलिक्यूल को मैं रिड्यूस करवाता हूँ। तो रिड्यूस करवाने पर मेरे पास क्या होगा बेटा कि मैं हाइड्रोजन को जोड़ूंगा, रिड्यूस करवाऊंगा तो वो हाइड्रोजन जो है यानी कि मैं H2 मॉलिक्यूल को जोड़ूंगा एक प्रकार से, तो एक हाइड्रोजन और इसका OH वो तो आपस में मिलकर क्या बना लिया बेटा, H2O का मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन जो है वो इस I के साथ जुड़कर क्या बना लिया बेटा, एक प्रकार से HI का मॉलिक्यूल, और एक I और बचा वो इसके साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है बेटा, CH3 CH2I, और CH3 CH2I जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, एथिल आयोडाइड कहलाएगा। क्या कहलाता है, एथिल आयोडाइड। अब इस एथिल आयोडाइड की रिएक्शन मैं किससे कराता हूँ बेटा, AgNO2 से करवाता हूँ। तो अपने पास AgNO2 जो है वो क्या कहलाता है बेटा, अपने पास देखो Ag जो है, Ag पर तो अपने पास पॉजिटिव चार्ज मेटल है और NO2 पे कैसा, नेगेटिव चार्ज। अब मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास नेगेटिव और ये मेरे पास कैसा है, पॉजिटिव है। तो Ag से I जुड़ेगा तो क्या बनेगा बेटा, AgI, सिल्वर आयोडाइड, और इस CH2 पॉजिटिव से क्या जुड़ जाएगा, NO2 माइनस, तो मेरे पास क्या बना, CH3 CH2 NO2 प्लस AgI। तो मेरे पास नाइट्रो एल्केन बनता है, यानी कि मेरे पास क्या बन गया बेटा, नाइट्रो एथेन बन गया। क्या बना, नाइट्रो एथेन। अब देखो NO2 जो ग्रुप है उसको मैं एज ए फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करता हूं, तो मेरे पास ये जो कार्बन जो है ये कार्बन कैसा बेटा, अल्फा कार्बन है। कैसा है, अल्फा कार्बन। कि जब भी अपने पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है तो उसके पास जो कार्बन है या उसको जो कार्बन है उसको अपन क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं। तो अब इस अल्फा कार्बन के पास मेरे पास कितनी हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है, यानी कि ये CH2 है। अब इसकी रिएक्शन मैं किससे कराता हूँ बेटा, HNO2 से। HNO2 क्या कहलाता है, नाइट्रस एसिड कहलाता है। तो इस HNO2 को मैंने ओपन करके लिख लिया तो OH एंड डबल बॉन्ड O। अब आप देखो कि मेरे पास 2 तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो जुड़ी हुई हैं और एक ये ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन
और एक ऑक्सीजन, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ, H2O बनेगा। अब बचा क्या, CH3, ऐसा कैसा लिखा, कार्बन कार्बन NO2। अब इस कार्बन से क्या जुड़ेगा, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो कंपाउंड जो बना वो कंपाउंड क्या कहलाता है बेटा, नाइट्रोलिक एसिड कहलाता है। अब इस नाइट्रोलिक एसिड को मैं NaOH के साथ क्या करूं, इसको डिप करूं, NaOH के साथ इसको मैं रिएक्शन करवाऊं, तो मेरे को जो सॉल्यूशन जो मिलता है वो सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लड रेड कलर का, यानी कि ब्लड जैसा उसमें रेड कलर मेरे को क्या होता है बेटा, ऑब्टेन होता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी जो एल्कोहल है वो क्या करता है बेटा, इस प्रकार के कलर को रिप्रेजेंट करता है। यही बात अब मैं किसके लिए अप्लाई करूंगा, सेकेंडरी एल्कोहल के लिए अप्लाई करूंगा। देखिए CH3 CH CH3 OH, ये मेरे पास क्या है बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल, यानी कि मैंने किसका एग्जाम्पल लिया, 2-प्रोपेनॉल का एग्जाम्पल ले लिया। अब मैंने इसको क्या करा है बेटा, रेड P और I2 की प्रेजेंस में इसको रिड्यूस करवाया। तो रिड्यूस करवाने पर वही H2 मॉलिक्यूल को काम में ले लूँगा, तो एक हाइड्रोजन OH से जुड़कर H2O, एक हाइड्रोजन I से जुड़कर HI, और एक I जो बचेगा वो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो मेरे पास ये क्या बन गया बेटा, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। ये जो मॉलिक्यूल जो बना वो क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपिल आयोडाइड कहलाएगा, क्योंकि ये जो ग्रुप जो है वो आइसो, जब एक ही कार्बन से दो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो वो आइसो, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपिल और I के लिए क्या हो गया, आयोडाइड। अब इसकी रिएक्शन मैं किससे कराता हूँ बेटा, AgNO2 से करवाता हूँ। तो अपने पास Ag+ और NO2- बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो ये नेगेटिव और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब इस Ag से I को जोड़ा तो क्या बनेगा, AgI। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, AgI। बचा क्या, कार्बन पॉजिटिव और नेगेटिव कौन, NO2-, ये मैंने इसके साथ अटैच कर दिया। तो मेरे पास क्या बना बेटा, नाइट्रो एल्केन बन गया। तो मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूँ तो 1, 2 और 3, तो 2 पे नाइट्रो है तो क्या लिखूँगा, 2 नाइट्रो प्रोपेन। तो इस कंपाउंड जो मेरे को बना वो क्या कहलाता है, 2 नाइट्रो प्रोपेन कहलाता है। अब मेरे पास 2 नाइट्रो प्रोपेन जो कंपाउंड बना, इसमें मेरे पास ये NO2 ग्रुप है और इसके पास वाला ये जो कार्बन जो है, ये कार्बन की जो नेचर है वो कैसी बेटा, अल्फा कार्बन है। और इस अल्फा कार्बन के पास अब कितनी हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। यहाँ आप अल्फा कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन थी, 2 हाइड्रोजन है, अब कितनी है, 1 है। इसकी रिएक्शन 2 नाइट्रोप्रोपेन की रिएक्शन HNO2 नाइट्रस एसिड से करवाता हूँ। तो नाइट्रस एसिड को मैंने लिखा OH N डबल बॉन्ड O। तो अब मैंने इसकी रिएक्शन देखो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ 1 हाइड्रोजन है और ये 1 ऑक्सीजन। तो 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कोई ग्रुप की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया था, वापस से देखो, 2 हाइड्रोजन थे और 1 ऑक्सीजन थी, तब तो मैंने क्या किया था, H2O की फॉर्मेशन कर दी थी। अब वही बात मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, नहीं बनेगा। तो फिर मैं क्या करूँ, ये तो हाइड्रोजन और ये क्या ले लूँगा, OH, ये हाइड्रोजन और ये OH। तो ऐसा करने पर क्या बना बेटा, H2O का मॉलिक्यूल बन गया। अब मेरे पास बचा क्या वो देखता हूँ, CH3 कार्बन CH3, CH3 कार्बन CH3 और NO2, ये मैंने NO2 जोड़ दिया। अब अपने पास ये जो कार्बन जो है, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई अभी तक, 3 वैलेंसी। 1 वैलेंसी जो है अब वो कौन सेटिस्फाई कर देगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा किसके साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो अपने पास नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ गया। तो अपने पास ये जो कंपाउंड जो बना वो क्या कहलाता है बेटा, सूडो नाइट्रोल कहलाता है। क्या कहलाता है, सूडो नाइट्रोल। अब मैंने इस कंपाउंड की रिएक्शन किससे कराई बेटा, बेसिक मीडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई। तो मेरे को कैसा कलर मिलता है बेटा, ब्लू कलर अपने को प्राप्त होता है। तो अपने पास यहाँ पर कैसा कलर मिल रहा था, रेड कलर, और यहाँ पर कैसा मिला, ब्लू कलर। तो यदि मेरे को लास्ट में रेड कलर सॉल्यूशन मिलता है तो वो किस बात को इंडिकेट करेगा कि आपको जो गिवन जो एल्कोहल है वो प्राइमरी एल्कोहल है। और यदि आपको ब्लू कलर मिले तो वो आपको क्या इंडिकेट करेगा कि आपको जो गिवन है वो कैसा एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल है। अब यही रिएक्शन मैं किसके लिए अप्लाई करता हूँ, टर्सरी एल्कोहल के लिए। तो आओ देखते हैं टर्सरी एल्कोहल। तो ये मैंने टर्सरी एल्कोहल लिया बेटा, नाम क्या होगा कंपाउंड का, 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल।
कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। इसको भी मैंने क्या करवाया बेटा, रिड्यूस करवाया रेड पी और I2 की प्रेजेंस में। तो मेरे को क्या मिलता है बेटा, ये आयोडाइड का एक मॉलिक्यूल अपने को प्राप्त होता है। तो अपने पास यहाँ पे मैंने इसकी रिएक्शन किससे कराई, AgNO2 से करवाई। तो Ag प्लस और NO2 माइनस, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैं ट्रांसफर करूं तो ये मेरे पास I नेगेटिव, कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। Ag जो होगा वो I के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा बेटा, AgI सिल्वर आयोडाइड, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, NO2। तो अपने पास ये प्रोडक्ट अपने को प्राप्त होगा, यानी कि मेरे पास एक नाइट्रो कंपाउंड मेरे को प्राप्त हो गया। कंपाउंड का यदि अपन नाम लिखें तो कंपाउंड में अपन कार्बन की ये चेन बनाई बेटा, और अपने पास 1, 2 और 3। अब 2 पे अपने पास मैथिल भी जुड़ा हुआ है और 2 पे अपने पास नाइट्रो भी जुड़ा हुआ है। तो पहले किसको लिखा जाएगा, मैथिल को लिखा जाएगा, 2 मैथिल 2 नाइट्रो प्रोपेन। तो ये कंपाउंड मेरे को प्राप्त होता है। अब देखो आप ध्यान से देखना कि जिस कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से NO2 जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है क्या, यानी कि ये मेरा कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन है। क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, आपका जवाब नहीं है। तो यहाँ आप देखो कि इसके पास एक हाइड्रोजन थी, इसके पास कितनी थी, 2 हाइड्रोजन थी, यानी कि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो अपने पास इसकी रिएक्शन अपने ने जब नाइट्रस एसिड से करवाई थी तो यहाँ से मैंने एक बार ऑक्सीजन लिया प्राइमरी अल्कोहल में और सेकेंडरी में मैंने OH लिया। अब मैं इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो मैं आगे इसकी रिएक्शन नहीं करवा पाता हूँ। इट मीन्स मेरे को जो 2 मेथिल 2 नाइट्रोप्रोपेन जो बना वो HNO2 नाइट्रस जो एसिड जो है उसके साथ ये अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करता है। तो रिएक्शन नहीं करता है तो मैंने क्या लिख दिया, नो रिएक्शन। अब मेरे को यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिला तो मैं उसमें NaOH की रिएक्शन करवाई तो मेरे को कोई कलर भी यहाँ पे प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि अपने पास जब आप विक्टर मेयर मेथड को काम में लेकर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस करवाते हो तो प्राइमरी अल्कोहल अपने को ब्लड रेड कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल अपने को ब्लू कलर देता है और टर्सरी अल्कोहल अपने पास उसका जो सॉल्यूशन जो है वो कैसा बचता है, कलरलेस सॉल्यूशन बचता है। तो अपने पास कोई कलर अपने को प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। तीसरा मेथड है बेटा ऑक्सीडेशन मेथड। आपने ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ लिया था कि आपने प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया था, जिसमें मैंने आपको टाइप 3 पढ़ाया था, जिसमें आपने रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ एल्किल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप को शामिल किया था। उसमें आप देखना अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने करवाई थी, वही ऑक्सीडेशन मेथड है, अलग से कोई भी नहीं है ये। तो प्राइमरी अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले मेरे को एल्डिहाइड मिलता है और एल्डिहाइड का फर्दर मैं कराऊंगा तो मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूँ तो सेकेंडरी अल्कोहल का जब मैं ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो मेरे को कीटोन मिलता है और कीटोन जो होता है वो ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्ट होता है, लेकिन उसको मैं लॉन्ग समय तक यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्टैक्ट में रखता हूँ तो वो मेरे को कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल देता है। बात करूं बेटा मैं टर्सरी अल्कोहल की, तो टर्सरी अल्कोहल का जब मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूं तो मेरे को कीटोन मॉलिक्यूल प्लस में कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल अपने को प्राप्त होते हैं। तो ये अब तीनों के अलग अलग प्रोडक्ट अपने को मिल रहे हैं, तो इसके बेसिस पे अपन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में क्या कर सकते हैं बेटा, डिफरेंस कर सकते हैं। लेट्स गो ऑन द ब्लैक बोर्ड। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फर्स्ट गिव एल्डिहाइड, कि जब मैं प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो मेरे को पहले क्या मिलता है बेटा, एल्डिहाइड मिलता है। विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, जब मैं उसका बाद में करवाता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये किसकी बात है, प्राइमरी अल्कोहल की बात है। सेकेंड पॉइंट है बेटा सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन मॉलिक्यूल, जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो क्या मिलता है बेटा, कीटोन मॉलिक्यूल मिलता है। कीटोन रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन, कीटोन किसके लिए बेटा, ऑक्सीडेशन के लिए रेजिस्ट होता है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच का अपने को बॉन्ड ब्रेक करना होता है और उसके लिए एनर्जी ज़्यादा होगी और वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं हो पाती है, इसलिए ये क्या होता है बेटा, रेजिस्ट होता है। लेकिन लंबे समय तक बट दे ट्रीटेड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम, लेकिन लंबे समय तक अपन इसको क्या करें बेटा, ट्रीट करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ
दे फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो किसकी फॉर्मेशन करता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। मैं यहाँ पर इनकी रिएक्शन नोट नहीं करवा रहा हूँ, रिएक्शन मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में इनकी नोट करवा चुका हूँ। तो आप पिछले वाले वीडियो को जाके देखें तो ही आपको इनकी रिएक्शन समझ में आ जाएंगी। तीसरा अपने पास पॉइंट है टर्सरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन। और टर्सरी एल्कोहल का जब मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, कीटोन मिलता है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल मेरे को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपन तीनों एल्कोहल के द्वारा ऑक्सीडेशन के द्वारा अलग अलग प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं बेटा, प्राप्त करते हैं। तो तीनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ तक 3 मेथड हो गए। पहला था ल्यूकास मेथड, सेकंड था विक्टर मेयर मेथड और तीसरा मैंने कौन सा बताया, ऑक्सीडेशन मेथड। चौथा मेथड अपने पास है बेटा डीहाइड्रोजनेशन मेथड। डीहाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या है बेटा, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। क्या कहलाता है बेटा, डीहाइड्रोजनेशन। ये भी मैंने वहाँ पे आपको करवाया था, आपको याद हो तो फर्स्ट रिएक्शन तो मैंने करवाई थी डीहाइड्रेशन और सेकंड मैंने करवाई डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन में होता है क्या बेटा कि जो भी अपने पास एल्कोहल जो होता है उस एल्कोहल की वेपर्स को अपन हॉट कॉपर से 573 केल्विन टेम्परेचर पे फ्लो करवाते हैं तो अपने को अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स अपने को मिलते हैं। लाइक प्राइमरी एल्कोहल गिव एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल गिव कीटोन एंड टर्सरी एल्कोहल डू नॉट अंडरगो डीहाइड्रोजनेशन। वो क्या देता है बेटा, डीहाइड्रेशन देता है। मैंने नोट लगवाया था पिछले वीडियो में, आप जाके देखना उसको। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं डीहाइड्रोजनेशन मेथड की। तो पहला अपने पास है प्राइमरी एल्कोहल गिव एल्डिहाइड, कि जब मैं प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन कराऊं, जैसे मैं यहाँ पे एक बार करवा के भी बता देता हूँ, CH3 CHHOH ये मेरे पास एल्कोहल है। इस एल्कोहल को मैं कॉपर और 573 केल्विन टेम्परेचर, तो मेरे पास यहाँ से एक हाइड्रोजन चली जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ से चली जाएगी। तो क्या बचा बेटा, CH3CHO। तो CH3CHO को क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। यानी कि मेरे को क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। सेकेंडरी एल्कोहल गिव कीटोन। सेकेंडरी एल्कोहल क्या देता है, कीटोन मॉलिक्यूल देता है। CH3 कार्बन CH3HOH, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। अपने पास वही कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या मिला, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। क्या कहलाता है बेटा, कीटोन कहलाता है। तीसरा पॉइंट टर्सरी एल्कोहल डू नॉट अंडरगो डीहाइड्रोजनेशन, कि टर्सरी एल्कोहल का डीहाइड्रोजनेशन नहीं होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है बेटा, एब्सेंस होते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, ये बात भी आप याद रखें, क्या होता है, डीहाइड्रेशन होता है। CH3 कार्बन CH3OH, ये मेरा OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन कैसा बेटा, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए मैंने ये बात कही है कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो फिर होता क्या है कि कॉपर की प्रेजेंस में जब मैं 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करता हूँ तो इसका OH और इसका H आपस में मिलकर H2O बनाते हैं, और मेरे पास जो प्रोडक्ट जो मिलता है उस प्रोडक्ट को मैं 2-मेथिल प्रोपीन के नाम से जानता हूँ, प्लस में क्या चला गया, H2O। तो इस प्रकार से आप डीहाइड्रोजनेशन मेथड के बेसिस पे भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। लास्ट अपना मेथड है बेटा एस्ट्रिफिकेशन। देखो एस्ट्रिफिकेशन होता क्या है, अपने ने रिएक्शन पढ़ी थी कि जब अपन एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से करवाते हैं तो अपने को क्या बनता है बेटा, एस्टर का मॉलिक्यूल अपने को प्राप्त होता है। या फिर अपन एनहाइड्राइड से करवाएं तो अपने को क्या मिलता है, एस्टर का मॉलिक्यूल मिलता है। जब अपने पास एस्टर के मॉलिक्यूल को एज ए प्रोडक्ट अपन मिलता है तो उस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन कहते हैं। अब इस एस्ट्रिफिकेशन के बेसिस पे अपन डिफरेंस कैसे करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में, तो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है बेटा, कि जो अपने पास रिएक्टेंट जो है उसकी कंसंट्रेशन में को चेंज होने में कितना समय लगा, यानी कि वो कितने समय में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। वो तीनों एल्कोहल की क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। प्राइमरी की अलग होगी, सेकेंडरी की अलग होगी और टर्सरी की अलग होगी। तो उस रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, इसमें डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं। क्योंकि आपने रिएक्शन जब पढ़ी थी तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब एस्ट्रिफिकेशन की रिएक्शन होती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होता है तो H+ रिलीज होगा।
तो मैं बात करूं कि मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल है, तो प्राइमरी एल्कोहल में मैं ये लिखूं CH3CH2OH, तो मैं ये बॉन्ड क्लीवेज करूंगा तभी तो ये मेरे पास से H+ जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल की बात करूं तो सेकेंडरी एल्कोहल मेरे पास ये हो गया, इसमें भी मैं क्या करूंगा बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज करूंगा। और टर्सरी एल्कोहल की बात करूं तो टर्सरी एल्कोहल में भी ये सेम ही प्रोसीजर करूंगा। अब बात क्या आती है यहाँ पे कि अपने पास प्राइमरी एल्कोहल में ये जो एल्किल जो ग्रुप जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका कैसा इफेक्ट होता है बेटा, +I इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये एक ग्रुप है और ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और ऑक्सीजन के पास पहले से 2 लोन पेयर अवेलेबल है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाएगा बेटा, लीस्ट पोलर हो जाएगा, और ऐसे में H+ का निकलना क्या हो जाएगा बेटा, डिफिकल्ट हो जाएगा। सेकंड अपन बात करें तो ये मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल, तो यहाँ पर अपने पास 2 एल्किल ग्रुप हैं, तो ये दोनों एल्किल ग्रुप क्या करेंगे, +I इफेक्ट इंक्रीज करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे कहाँ पे, ऑक्सीजन एटम पे। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, प्राइमरी के कंपेरेटिवली और भी ज़्यादा लीस्ट पोलर हो जाएगा, तो यहाँ से H+ का निकलना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। टर्सरी एल्कोहल की बात करूँ तो यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप हैं, ये तीनों ही क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, लीस्ट पोलर हो जाएगा। इट मीन्स अपने पास सबसे जो कम रिएक्टिव जो होगा, यानी कि सबसे डिफिकल्ट रूप से H+ जो जाएगा वो कहाँ से जाएगा बेटा, टर्सरी एल्कोहल से जाएगा। और एस्टरिफिकेशन में अपने पास यही है कि यहाँ से अपन क्या लेंगे बेटा, H+ को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। देखो रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन भी वापस से याद दिलाता हूँ, CH3CH2OH, ये मैंने क्या लिया बेटा, एथेनॉल लिया, और कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल CH3C+OH, तो मैं इसका तो क्या लेता हूँ, H, इसका मैंने क्या लिया, OH, और H और H आपस में मिलकर क्या बनाया, H2O, बचा क्या, CH3CO, और यहाँ मेरे पास क्या बचा, OCH2CH3, तो ये मेरे पास क्या बना बेटा, एथिल एथेनोएट, जो मेरे पास एक क्या बेटा, एस्टर है। तो इस प्रकार से एस्टर जो बना वो रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। तो मेरे पास बॉन्ड कौन सा तोड़ा मैंने, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तोड़ा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड जो तोड़ा वो सबसे पहले या सबसे इजी वे में कहाँ से टूट जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल में से टूट जाएगा, यानी कि रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन जो होगी वो सबसे फास्ट किस में होगी, प्राइमरी एल्कोहल में, देन सेकेंडरी एल्कोहल में, और सबसे कम रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगी बेटा, टर्सरी एल्कोहल में। तो इसके बेसिस पे अपन क्या कर देंगे, एल्कोहल में डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं बेटा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, कि अपने पास जो एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन है उसके बेसिस पे भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, कि अपने पास एल्कोहल जो है वो किससे रिएक्शन करता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, किसकी प्रेजेंस में, किसी भी एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, लाइक H2SO4 या HCl, टू फॉर्म एस्टर, और क्या बनाता है बेटा, एस्टर की फॉर्मेशन करता है, यानी कि प्रोडक्ट में अपने को क्या मिलेगा, एस्टर मिलता है। वेरियस एल्कोहल मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन फॉलो द सीक्वेंस, कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ये जो नीचे सीक्वेंस दिया गया है ये सीक्वेंस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, कि प्राइमरी एल्कोहल में रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन सबसे ज़्यादा और टर्सरी एल्कोहल में रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन सबसे कम। तो अपने पास टोटल 5 मेथड है, 5 मेथड के द्वारा अपन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। पहला कौन सा था अपने पास, ल्यूकास मेथड, सेकंड विक्टर मेयर मेथड, तीसरा ऑक्सीडेशन मेथड, चौथा डिहाइड्रोजनेशन मेथड, और पांचवा लास्ट अपने पास कौन सा बेटा, एस्टरिफिकेशन मेथड। क्लियर बेटा यहाँ तक बातें।